प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, ने एक पुत्र की इच्छा की जो केवल उन्हीं का भक्त हो। एक दिन जब शिव ध्यान में लीन थे, पार्वती ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उसे गणेश नाम दिया और उसे अपना पुत्र मानकर बहुत स्नेह किया। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वह उनके कक्ष की रक्षा करे जबकि वह स्नान कर रही है। गणेश, जो अपनी उत्पत्ति से अनजान थे और अपनी माता के प्रति असीम भक्ति रखते थे, ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया। इसी दौरान भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और गणेश को द्वार पर पहरा देते हुए पाया। गणेश, जो अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान थे और शिव को नहीं पहचानते थे, ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। यह देखकर शिव क्रोधित हो गए क्योंकि उन्हें अपने ही घर में प्रवेश से रोका जा रहा था। लड़ाई बढ़ती चली गई और क्रोध में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया, बिना यह जाने कि गणेश उनका ही पुत्र है। जब पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत अवस्था में देखा, तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने दिव्य क्रोध से सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। पार्वती के क्रोध को शांत करने और अपनी भूल को सुधारने के लिए शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सबसे पहले मिलने वाले जीव का सिर लाएं, जो एक हाथी था। गण जल्द ही हाथी का सिर लेकर लौटे और शिव ने उसे गणेश के शरीर पर लगाकर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवित कर दिया। गणेश उठ खड़े हुए, अब एक हाथी के सिर के साथ, जिसे देख पार्वती को अत्यंत प्रसन्नता और संतोष हुआ। भगवान शिव ने गणेश को बुद्धि, शक्ति और अपने गणों के नेता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गणेश का सम्मान सभी देवताओं से पहले किया जाएगा और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश की पूजा के साथ होगी। उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में मान्यता दी गई। उस दिन से गणेश को आरंभ के देवता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजित किया जाने लगा और सभी प्राणियों के बीच उनकी भक्ति और प्रेम बढ़ गया। उनके हाथी का सिर बुद्धि और समझ का प्रतीक है और उनके बड़े कान सुनने की तत्परता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश छोटे मूषक पर सवारी करते हैं, जो उनकी उन सबसे छोटे और तुच्छ इच्छाओं और आवेगों को भी नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाता है। गणेश चतुर्थी के भव्य उत्सव में गणेश की पूजा की जाती है और वे सभी को यह प्रेरणा देते हैं कि बुद्धिमानी, धैर्य और सहनशीलता से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गान